रावण के दरबार में जब रावण को यह मालूम हुआ कि राम लक्ष्मण हमारी ओर निकट आ रहे हैं, तब रावण अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों से कहता है, आप सब सुन ही चुके होंगे कि दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार पहुंच गए हैं कि गुप्तचरों का कहना है कि वो लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी में हैं। रावण के मंत्री कहते हैं, ये समाचार लंका में आग की भांति फैल रहा है, प्रजा चिंतित हो रही है, युद्ध लंका के द्वार तक आ पहुंचा। मेघनाथ मंत्री का उपहास उड़ाता है, कहता है, ओ जवान, आपको भी डर लग रहा है क्या? रावण मेघनाथ को शांत कराता है। रावण कहता है, मंत्री जी आयु में हमसे बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, हम उनसे सहमत ना हों, परंतु उनके मत का हमें आदर करना चाहिए। रावण कहता है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न हुई, हमने आप लोगों से विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाया है। उस दिन सभा में बांध कर लाए गए वानर हनुमान का वध का विचार भी विभीषण के मना करने पर ही हमने त्याग दिया। मेघनाथ कहता है, पिताश्री यही तो भूल की हमने उसी दिन उस बंदर को समाप्त कर देना चाहिए था, तो आज ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। वो यहाँ से जीवित वापस ही नहीं जाता और न ही राम को हमारे बारे में इतना मालूम चलता। तभी एक दूसरा मंत्री कहता है, अभी भी समस्या कौन सी जटिल हो गई है। समुद्र के उस पार आ जाने का मतलब ये नहीं कि 400 कोस का दुर्गम समुद्र लांघ कर सेना के साथ लंका आ जाएंगे। सेनापति को विभीषण बीच में ही टोक देते हैं। विभीषण कहते हैं, सेनापति कृपया आप तो ऐसी वार्तालाप ना करें। विभीषण ने उनसे कहा, राम का पराक्रम कैसा था आप स्वयं आंखों से देख चुके हैं। वहां से आप और शूर्पणखा ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे। दरबार में खामोशी छा जाती है। रावण और मेघनाथ के चेहरों पर क्रोध की रेखाएं अलग ही दिखती हैं। विभीषण बहुत ही आदर के साथ खड़े होकर अपने भाई रावण से कहते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु का एक दूत हनुमान समुद्र पार कर लंका तक पहुंच गया था, अर्थात अरे लंका नगरी अब दुर्गम नहीं रही। रावण और मेघनाथ के चेहरे के भाव और तीव्र हो गए। विभीषण ने यह भी कहा, अकेले वानर ने सारी लंका में आग लगा दी और हमारे बड़े बड़े शूरवीर महाबली नगर के राक्षस देखते रह गए। अब मेघनाथ और रावण के क्रोध के भाव और अधिक तीव्र हो गए। विभीषण ने पुनः कहा, हमारी सुरक्षा की दीवारें अब अटूट नहीं रही। रावण ने विभीषण से परामर्श के लिए कहा। रावण ने कहा, हमें क्या उपाय करना चाहिए, तुम ही बताओ विभीषण। विभीषण ने उत्तर दिया, महाबली श्री रामचंद्र विभीषण। रावण ने विभीषण से क्रोध में कहा, शत्रु के नाम से पहले श्री लगा के संबोधित मत करो। विभीषण ने पुनः कहा, मेरा तात्पर्य यह है, राम के साथ शत्रुता हमने स्वयं मोल ली थी, उन्होंने प्रथम प्रहार कदापि नहीं किया। विभीषण ने कहा, सबसे पहले वहाँ शूर्पणखा ने ही वहाँ जाकर छेड़छाड़ की। खरदूषण ने बिना सोचे विचारे अपने अहंकार के मद में उनसे शत्रुता का व्यवहार किया और फिर क्षमा कीजिए, आपने उनकी पत्नी का हरण करके उनकी मान मर्यादा पर प्रहार करके रावण क्रोध से बेचैन हो जाता है। सारे दरबार में सन्नाटा हो जाता है। विभीषण, महाराज भूल हमसे ही हुई है, बहुत बड़ी भूल। हमें अपनी भूल का सुधार करके सीता जी को आदर सहित उनके पास पहुंचा देना चाहिए। इसी बीच मेघनाथ उठता है और कहता है, हमारे गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में ये काका विभीषण ही सदा सबसे अलग ही व्यक्ति हैं। विभीषण मेघनाथ से पुनः कहते हैं, हम राक्षस कुल के नहीं हैं, हम महर्षि पुलस्त्य के वंशज हैं। मेघनाथ क्रोध में विभीषण से कहता है, आप भी मारीच की तरह भगवा धारण करके किसी मंदिर में चले जाओ, यहाँ लंका में किस लालच से रह रहे हो? विभीषण बोले, नाथ मेघनाथ, इस तरह निरर्थक बात करना, अपने बड़ों को अनादर करना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम अभी अनुभवहीन बालक हो। मेघनाथ कहता है, बालक हूँ, देवताओं को कलंक करने वाला, बड़े बड़े शूरवीर दैत्यों नागों के कुल को शंका मग्न करने वाला, देवराज इंद्र को आकाश से गिराकर पृथ्वी पर पटकने वाला इंद्रजीत एक अनुभवहीन बालक। मेघनाथ रावण से कहता है, वन में भटकने वाले 2 मानव और उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत हो गए। रावण कहता है, भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं। विभीषण कहते हैं, महाराज दशानन, मैं आपको पिता की तरह सम्मान करता हूँ, आप राजा तो हैं ही, उसके साथ आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी समझकर उपेक्षा कर रहे हैं। उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। जिस वानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसकी शक्ति के चिन्ह लंका के कोने कोने पर हैं। हे भाई, मैं अपनी लंका के
हित की बात ही कर रहा हूँ। मेघनाथ कहता है, हित की बात नहीं, कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। विभीषण कहते हैं, मैं धर्म और नीति का मार्ग बता रहा हूँ। गलत राय देकर पद भ्रष्ट करने वाले उन चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूँ। जिस राजा के ऐसे मंत्री और गुरु वैद्य हों, जो उसकी अप्रशंसा से डरते हों तथा निजी लाभ की आशा से उसके हित की सच्ची बात नहीं कहते तथा उसे प्रसन्न रखने के लिए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, उस राज का राज, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार की ओर खींच कर ले जाती है, परंतु भूल का मान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे भ्राता, मद में चूर होकर आपने जो किया वो राक्षस अर्थात राक्षस जाति के लिए काल के समान है। रावण अत्यधिक क्रोध में, विभीषण, तेरे सिवा किसी और ने ऐसा कहा होता तो उसी क्षण उसके प्राण ले लिए जाते। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विभीषण ने कहा। विचार विमर्श में इस तरह का प्रकोप शोभा नहीं देता। हे लंकेश, थोड़ा विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका हरण किया जाए, ऐसी नारी एक कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास लौटा दीजिए। इसमें आपका मान घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। तीनों लोकों में आपका सम्मान बढ़ेगा। रावण ने कहा, सम्मान बढ़ेगा नहीं, सम्मान घट जाएगा। जहाँ वीर पुरुषों की सभा होगी वहाँ हमारा उपहास होगा। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेते हैं उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है।